नमस्कार एवरीवन, आप सबका स्वागत है एम्प्रेस प्रोफेसीज़ के हिंदी चैनल पे। आप सब में से कुछ लोग मेरे इंग्लिश चैनल से आए होंगे, तो थैंक यू वेरी मच यहाँ पर आने के लिए। अगर ऐसा नहीं है और आपको बहुत ऑर्गेनिकली ये वीडियो अपनी फीड पर मिला है, देन थैंक यू अगेन इस पर क्लिक करने के लिए। सो आज की जो रीडिंग होगी वो फ्यूचर स्पाउस के बारे में होगी। इट्स अ वेरी वाइडली रिक्वेस्टेड टॉपिक ऑन यूट्यूब, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जी हाँ, तो इस चैनल की शुरुआत भी हम उसी रीडिंग से करेंगे। सो सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट विद द रीडिंग, आई जस्ट वांट कि आप सब अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके जो भी जिसमें भी अगर आप यूनिवर्स में विश्वास रखते हैं या आपकी कोई स्पेसिफिक भगवान जी हैं या जो भी आपके रिलीजन के मुताबिक जिनमें भी आप विश्वास रखते हैं, आप अपनी आंख बंद करके उनको एक ग्रैटिट्यूड की प्रेयर भेजें। आई एम जस्ट गोइंग टू पॉज यहाँ पर फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ताकि मैं भी रीडिंग शुरू करने से पहले अपनी इंटेंशन उन तक भेज दूँ, ताकि हमारी आने वाली जो रीडिंग है वो बहुत अच्छे से जो है गुजरे। तो हाँ, यूजुअली मैं अपने इंग्लिश चैनल पे 3 कार्ड्स रखती हूँ, 3 पाइल्स ऑलरेडी डिवाइड करके रखती हूँ। लेकिन आज मैं आप सबके लिए जो रीडिंग करने वाली हूँ वो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से करूँगी। यानी कि मैंने जो 3 पाइल्स मैंने क्रिएट करे हैं एंड आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर उसके हिसाब से आपको अपना पाइल का सिलेक्शन करना है। और कोई दूसरा क्राइटेरिया नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू बी शोइंग यू एनी इमेजेस। मैं आपको कोई इमेजेस नहीं दिखाऊंगी, कोई कार्ड्स नहीं दिखाऊंगी जिनको चूज़ करेंगे आप। आपको सिर्फ अपने डिस्क्रिप्शन, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाना है। वहाँ पर 3 पाइल्स के हिसाब से फर्स्ट से लेकर 31st तक डेट्स को डिवाइड कर रखा है। जहाँ जिस भी पाइल के आगे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है जो लिखी हुई है, आपको उस पाइल का सिलेक्शन करके आगे की तरफ बढ़ना है। सो इट्स वेरी सिंपल एंड प्राइवेट रीडिंग्स अब खुल चुकी हैं। आप ज़रूर जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर अगेन अगर वो सेवा उपलब्ध करना चाहते हैं तो उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ, तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप वहाँ जाकर भी मुझे फॉलो करें। एंड दैट्स इट। आपको मैं आपके पाइल पर मिलूँगी। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर जॉइनिंग मी टुडे। नमस्ते पायल नंबर 1, थैंक यू वेरी मच। आज एम्प्रेस प्रोफेसीज़ हिंदी के पहले वीडियो पे आने के लिए, उस पे क्लिक करने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस। अगर आप मेरे इंग्लिश चैनल पे भी जाना चाहते हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। मैंने वहाँ पे भी काफ़ी सारी जो वीडियोस हैं अब ऑलरेडी अपलोड करके रखी हुई हैं कई सारे टॉपिक्स के ऊपर, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। बट आज का जो वीडियो है वो हम करने वाले हैं फ्यूचर स्पाउस के ऊपर। ये जो वीडियो है ये काफ़ी वाइडली रिक्वेस्टेड रहता है यूट्यूब पे, सो आई थॉट कि इट्स बेस्ट कि हम अपने चैनल की शुरुआत जो है इसी वीडियो से करें। यूजुअली मैं जो कार्ड्स हैं ऑलरेडी शफल करके रखती हूँ, बट आज मेरा मन था कि मैं लाइव शफलिंग ही करूँ एंड यस, तो हम आज उसी के साथ जो है शुरुआत करेंगे। मेरे पास यहाँ पे कैरोलाइन मिस के आर्केटाइप कार्ड्स हैं एंड ये काफ़ी सारे हैं एज यू कैन सी, बट दे आर वेरी एक्यूरेट। ये सब कुछ बता देंगे। तो हम बेसिकली इस वीडियो के अंदर आपके फ्यूचर स्पाउस के जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स, उनका स्वभाव, उनका हाव भाव, उनका टेम्परामेंट, उनके फिज़िकल ट्रेट्स, क्या हाइट हो सकती है, क्या फिज़िकल फीचर्स हो सकते हैं और उनके क्या प्रोफेशंस हो सकते हैं, और ऐसी कुछ उनसे रिलेटेड चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर शायद जो मैं है दूसरे एरियाज़ ऑफ लाइफ जो होते हैं आपके मैरिज से रिलेटेड या और भी कोई दूसरा टॉपिक है, उन सब के ऊपर मैं डिस्कशन करूँगी। एंड आप भी जो है अपने टॉपिक्स और अपने सजेशंस नीचे छोड़ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन लीव मी अ सजेशन, मैं ज़रूर उसके ऊपर ध्यान दूँगी।
I just want to let you guys know कि this is going to be a PG-13 channel, so I'm not going to be taking ऐसी कोई भी requests which are not appropriate for the mass audience. तो with that being said, हम शुरुआत करते हैं. आप अपने यूनिवर्स से ज़रूर कनेक्ट रहें. एंड इंस्टेड ऑफ ऑलवेज वॉचिंग एक रीडिंग के बाद दूसरी रीडिंग, इट्स बेस्ट कि आप एक प्योर इंटेंशन के साथ एक रीडिंग को देखें. वही आपको सारे के सारे जवाब देने में सक्षम रहती है. तो अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने एंजल गाइड्स, अपने यूनिवर्स, अपने इष्ट देवता, जिनमें भी आप विश्वास रखते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट करें. एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो. तो पहले पाइल जो है, हम आज आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में देखेंगे. आप चाहें तो ये शफलिंग वाला पार्ट को आगे भी स्किप कर सकते हैं if this is bothering you, but I like shuffling live. Oh, we already have a card. It's called victim. एक और कार्ड मैं निकालना पसंद करूंगी. ये कार्ड आना चाहता है क्वीन. राइट. सो ये दो कार्ड्स के को अगर हम देखें तो एक सबसे पहली चीज़ जो आपके स्पाउस के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से उभर के आ रही है वो ये है कि योर स्पाउस हैज़ डेफिनेटली बीन थ्रू अ लॉट ऑफ पर्सनल चैलेंजेस, इन द सेंस दैट उनकी लाइफ जो है अब तक की वो बिल्कुल भी आसान नहीं रही है किसी भी तरीके से. सक्सेस या जो भी उनके एक्कोलेड्स उनको अभी तक मिले हैं, इट इज़ नॉट कम टू देम ईजिली. वो काफ़ी परसिस्टेंट तरीके से अपनी मेहनत में लगे रहे, कई सालों तक लगे रहे. एंड उसी के बाद जो भी उनको आज मिला है वो उस कंटिन्यूस मेहनत, उस कई सालों की मेहनत के उपरांत ही मिला है. एंड ये बहुत ही काबिल तारीफ़ बात भी है, बिकॉज़ हम यहाँ देख रहे हैं कि वो अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं, कई लोगों को, एंड इसमें किसी की कोई गलती भी नहीं होती, बट कई लोग क्या होते हैं, उनके साथ लाइफ में इतना बुरा होता है कि अक्सर वो उन्हीं के बारे में जो है बात करते रहते हैं. एंड इट्स ओके, आई मीन यस, आपके साथ बुरा हुआ है, लेकिन आपके जो पार्टनर है, यस, उनके साथ कई चीज़ें हुई हैं, कई स्ट्रगल्स उन्होंने फेस करे हैं, वो काफ़ी एडवर्स सिचुएशंस को से उभर कर जो है आगे बढ़े हैं लाइफ के अंदर. लेकिन उन्होंने कभी भी उन सिचुएशंस के मोहताज नहीं हुए. उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बोला है लोगों को कि मैं देखो कहाँ से उठ कर आया हूँ, आप सबको कुछ सीखना चाहिए मुझसे, मुझ पे तरस खाइए, देखिए मैं कहाँ से उठ कर आया हूँ. ही डज़ नॉट वॉन्ट कि उनका जो डेफिनेशन है उनके सर्कमस्टांसेस के थ्रू हो. वो चाहते हैं कि उनको जिस तरीके से डिफ़ाइन करा जाए, उनकी मेहनत से उनको डिफ़ाइन किया जाए, उनके लगन के थ्रू उनको जो है डिफ़ाइन किया जाए. ठीक है. एंड वो चाहते हैं कि वो जो एक स्ट्रेंथ है उनके अंदर, वो चाहते हैं कि वो उससे जो है डिफ़ाइन हो. एंड ये एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे जो है नज़र आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर. दूसरी बात ये है कि चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, जैसे भी हों, देयर इज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर इन योर फ्यूचर स्पाउस. ही इज़, वो जो है एक एलिगेंस है उनके अंदर. देयर इज़ ही इज़ अ वेरी क्लासी पर्सन. ही और शी काफ़ी क्लासी हैं. उनको पहनने ओढ़ने का एक सलीका है, उनको बात करने का एक तरीका है. वो कभी भी ऊंची आवाज़ में शायद आपको बात करते भी नहीं दिखाई देंगे. वो हमेशा एक इवन टोन्ड तरीके से जो है बात करेंगे. एंड उनका जो वो डेफिनेटली आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, वेदर हस्बैंड और वाइफ, वो डेफिनेटली उनके अंदर एक अथॉरिटेटिव नेचर देखने को मिल सकता है. वो डेफिनेटली थोड़े कमांडिंग हो सकते हैं, बट आपको उनकी अथॉरिटी कभी भी जो है ख़राब नहीं लगेगी, बिकॉज वो जो अथॉरिटी आ रही है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड प्लेस. वो एक बहुत ही अच्छी जगह से जो है आ रही है. वो एक आ रही है कि मैं आपके लिए अच्छा करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट कि आपकी लाइफ प्रोटेक्टेड रहे, सही रहे, अच्छी रहे.
इसीलिए मैं जो है, इसीलिए ये मेरा स्वभाव है। लेकिन और वो हमेशा नहीं है कि वो अथॉरिटी हमेशा ही ऑन होगी, बट उनके अंदर एक नर्चरिंग क्वालिटी ज़रूर नज़र आएगी आपको। एंड वो आप जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हैं, वो he'll be very very or he or she will be very very understanding towards it। तो ये कुछ क्वालिटीज़ जो है मुझे नज़र आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पैरेट स्पिरिट आया है। थोड़ा सा इनका जो बोलने का तरीका है, बोलने का जो लहजा है इनका, वो थोड़ा सा तीखा हो सकता है। वो जो है अपनी बातों को तोड़ मरोड़ कर बोलने वालों में से नहीं है। काफ़ी दो टूक बातें करते हैं, वो कट टू कट बातें करने में विश्वास रखते हैं। एंड जो बैक ऑफ द डेक आया है वो स्टैग स्पिरिट आया है, विच अगेन सेज टेक द लीड। यानी कि एक कमांडिंग एंड एक अथॉरिटेटिव नेचर देखने को मिल सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर। तो ये काफ़ी काबिल तारीफ़ होगा। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द थिंग्स दैट्स गोइंग टू अट्रैक्ट यू टुवर्ड्स देम। वो दूसरों से भी एक काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड जो है एक्सपेक्ट करते हैं, नॉट जस्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। वो अपने आप को तो उसी, बाय द वे, अगर सपोजिंगली वो आपको जब देखने आएंगे या किसी से भी फॉर दैट मैटर इंटरेक्ट करेंगे, ही और शी विल एक्सपेक्ट कि वो अच्छे तरीके से बिहेव करें, अपने आप को अच्छे तरीके से रखें, अपने ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान दें अपने आप के ऊपर बिफोर वो किसी और को टिप्पणी दे। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर आप बिखरे बालों के साथ घूम रहे हैं, देन यू शुड नॉट कमेंट अबाउट अदर पीपल्स हेयर और हेयर स्टाइल्स, राइट। एंड ये अपने आप के ऊपर भी लागू करेंगे। ये अपने आप को ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक परफेक्शनिज्म, एक तरीके की परफेक्शनिज्म यहाँ पे नज़र आ रही है। ही कैन वेरी वेल हैव अ परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड, एंड वो अपने आप के बारे में भी काफ़ी सेल्फ क्रिटिकल हो सकते हैं। यानी कि जब तक वो किसी चीज़ के अंदर बेस्ट ना हो, वो उसको परस्यू करना छोड़ेंगे नहीं। एंड ये नेगेटिव भी हो सकता है इन सर्टन सिचुएशंस, एंड ये एक पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है इन सर्टन सिचुएशंस। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स टू यू। इन सम सिचुएशंस इट इज़ रिक्वायर्ड दैट यू शुड बी, एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो है अपने काम एक बहुत ही परफेक्ट तरीके से करें, बट कभी कभार आपको अपने आप को थोड़ा लेट गो भी कर देना चाहिए। इट्स ओके टू नॉट बी परफेक्ट ऑल्सो समटाइम्स। सो सिचुएशन की बात होती है, बट योर पार्टनर विल नॉट अंडरस्टैंड दैट। वो अपने आप को जो है उसी तराजू में तोलेंगे जिससे वो दूसरों को तोलते हैं। सो एक जजमेंटल एटीट्यूड भी इनका हो सकता है। एंड अगर इनको कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी, ये बता देंगे कि आई एम सॉरी बट आई डू नॉट लाइक दिस। काफ़ी अपनी बाउंड्रीज के पक्के ये हो सकते हैं। और देखते हैं आगे क्या आ रहा है। हम ये सेक्रेड इंडियन टैरो डेक विच कम्स ओनली विद द मेजर आर्केना, हम उससे एक कार्ड निकालते हैं। लेट्स सी, स्पिरिट गाइड्स। लवर्स का कार्ड आया है, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एंड बैक ऑफ द डेक में स्टैग स्पिरिट। स्टैग इज़ अ वेरी कमांडिंग एनिमल होता है। ये एक काफ़ी मैस्कुलिन फिगर होता है। ये वेरी एजाइल, वेरी एथलेटिक, वेरी फास्ट। बैक ऑफ द डेक में भी एम्परर आया है। यहाँ पे हमारे पास क्वीन आ रखी है, यहाँ हमारे पास एम्परर आ रखा है। तो काफ़ी हम कह सकते हैं एक रीगल एंड कमांडिंग प्रेजेंस इनका होगा। एक वॉरियर लाइक क्वालिटी इनके अंदर देखने को दिखाई दे सकती है। वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड, एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड, वेरी वेल ड्रेस्ड। इनफैक्ट ही इज़ गोइंग टू बी काफ़ी, वो कहते हैं ना इंग्लिश में दैट दिस ही और शी इज़ आउट ऑफ माई लीग, बिकॉज उनका स्तर, उनका लेवल इतना ज़्यादा होता है कि हमारे लिए उस लेवल तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शायद अगर आप में से कोई लोग अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अगर आपका रूटीन खुद ठीक नहीं है, देन यू माइट फील अ लिटिल इनसिक्योर व्हेन यू कम एंड मीट दिस पर्सन। बट इनकी एक अच्छी बात ये है कि ये भले ही दूसरे लोगों के साथ एक तरीके का भी व्यवहार करेंगे, बट आपकी तरफ ये काफ़ी सॉफ्ट रहेंगे। बट बाय सॉफ्ट ही और शी डज नॉट मीन कि इधर मतलब ये नहीं है कि आप अगर एक लैकडासिकल, अगर आपका एक लेजी एटीट्यूड है तो वो चलने देंगे। वो आपको डेफिनेटली एडवाइस करेंगे टू बक अप। ही और शी कैन डेफिनेटली बी द पर्सन जो आपको बोलेंगे कि यू नो व्हाट, हमें एक लाइफ मिली है,
एंड हमें वी शुड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। हमें इस तरीके से अपनी लाइफ को व्यतीत नहीं करना चाहिए। हमें जो है अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। सो इस तरीके के कुछ बातें ये आपकी तरफ करते हुए नज़र आएंगी। ये काफ़ी स्पिरिचुअल भी होंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं राधा माँ और कृष्ण भगवान की इमेज बनी हुई है इस लवर्स कार्ड के अंदर। तो वो होंगे तो बहुत ही मोहिले, वो होंगे बहुत ही चार्मिंग, एंड उनका बोलने का तरीका इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एंड कुछ एक so I think it's going to be very easy for the two of you to fall in love with each other, because यहाँ पे हमारे पास एम्परर आ गया था बैक ऑफ द डेक के अंदर, क्वीन आ गई हमारी क्वालिटी की कार्ड के अंदर। सो बोथ अनदर थिंग, एंड यहाँ पे पुरुष एंड प्रकृति का भी कार्ड आया है लवर्स कार्ड के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि अब इनकी जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज हैं, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी वेरी वेरी वेल बैलेंस्ड। ये किसी में ऐसा नहीं होगी ये कम्प्लीटली ज़्यादा मैस्कुलिन होंगे, कम्प्लीटली ज़्यादा फेमिनिन होंगे। To be the perfect human itself means to balance हम दोनों की ये जो हमारा पुरुषत्व और हमारा नारी तत्व, जो दो तत्व होते हैं, इनको हमें बैलेंस कर कर ही चलना होता है। एंड इसी से हम जो है एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर पा सकते हैं। तो ये जो यिन एंड यांग का कॉन्सेप्ट है, आपको इनके अंदर देखने को मिल सकता है कि ये जो है अपनी, जब इनको पता है कि रेस्ट कब करना होता है, कब एक रिसीविंग मोड में होना पड़ता है, एंड कब मुझे एक प्रोटेक्टिव एंड मोर प्रोवाइडिंग मोड में जाना पड़ सकता है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ आपको इनमें देखने को मिल सकती हैं। काफ़ी सुलझे हुए इंसान ये लग रहे हैं, बट यस ये बहुत ही आइडियलिस्टिक भी हैं। इनके कुछ उसूल हैं लाइफ के अंदर जिनके ऊपर ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एंड आई थिंक अगर उनको आप भी जो हैं, अगर ऐसा इन्हें लगा कि आप किसी तरीके से अपने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, आप अगर ऑनेस्ट नहीं हैं, तो दैट कैन बी अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन। आप दोनों के बीच में वो एक टेंशन वाला पॉइंट बन सकता है। सो यू आर एक्सपेक्टेड कि जब आप इनसे मिले तो आप अपना जो बिहेवियर है, आप भी एक संभल कर रहें, झूठ ना बोलें, ऑनेस्टी का रास्ता अपनाएं। एंड किसी भी तरीके से कुछ ऐसे मैनिपुलेटिव या अंडर द बेल्ट या एक सही तरीके से रहिए, कुछ रूल्स फॉलो करिए, कुछ रेगुलेशन, एक प्रिंसिपल्ड तरीके से अगर आप अपनी लाइफ को जिएंगे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हमारे पास जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है मैन होल्डिंग अ हार्ट। अगेन वेरी रोमांटिक पर्सनालिटी कैन बी सीन ओवर हियर। एंड 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल। First of all, like I said, very well balanced. And by the way, back of the deck के अंदर यहाँ पे 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन आए हैं। तो आई थिंक वन ऑफ द, ये काफ़ी परसेप्टिव स्वभाव के होंगे। इट्स नॉट ईजी टू टेक हिम फॉर ग्रांटेड। आप इनको ग्रांटेड ले ही नहीं सकते, आप कितना भी चाहें आप इनको ग्रांटेड नहीं ले पाएंगे, बिकॉज ये अपने आप को ग्रांटेड लेनी ही नहीं देंगे। ही इज़ गोइंग टू बी वेरी, ही और शी, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी रोमांटिक, काफ़ी अपफ्रंट रहेंगे अपनी फीलिंग्स के बारे में। प्लस ये बहुत ज़्यादा परसेप्टिव होने वाले हैं, यानी कि अगर बिना बोले बातें समझना वो इनको आता है, मूड पढ़ के सिचुएशन का अंदाज़ा लगाना वो इनको आएगा। और ये जो हैं, आप इन कभी कभार आपको थोड़ा सा डर लग सकता है इनसे, इन द सेंस दैट ये फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लेंगे, इन द सेंस कि मतलब कभी कभार आपने देखा होगा कई लोग जो हैं जो बोलते हैं वो सच हो जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने या तो बहुत मेडिटेट कर रहा होता है या उनका ऑरा इतना प्योर होता है कि दे आर वेरी परसेप्टिव कि आगे क्या हो सकता है। इन सब चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ का हम सबके पास कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो या तो काफ़ी इतना स्पिरिचुअल हो जाता है, इतनी तपस्या उन्होंने कर रखी होती है लाइफ के अंदर कि उनको पता चल जाता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है ये किस तरफ जा सकती है। तो कह सकते हैं कि ये उस तरीके के भी होंगे, इनको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कितना आगे तक जा रही है, कौन सी चीज़ का क्या आउटकम होने वाला है, तो इन सारी चीज़ों का इनको जो है पता लग जाएगा। अब हम ये थोड़े जिप्सी ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं क्या आता है। बट अ वेरी मैच्योर पर्सन, काफ़ी वेल बैलेंस्ड है ये इंसान, वेरी रोमांटिक,
इनके बाल बहुत अच्छे होंगे। अगर ये लेडी हैं तो इनके जो बाल हैं लंबे हो सकते हैं, लंबे नहीं तो काफ़ी थिक एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो ज़रूर ही होंगे। बहुत ही सुंदर पर्सनालिटी इनकी ऑलरेडी उभर कर आ रही है। इनका ड्रेसिंग सेंस इज़ गोइंग टू बी इम्पेकेबल। ये बहुत ही वेल ड्रेस्ड होंगे। इनको पता होगा कि क्या कलर इनके स्किन टोन पे जचता है। इनको कलर थ्योरी और ऐसी टाइप की चीज़ों के बारे में बहुत पता होगा, जो सिर्फ सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट को अक्सर ये बातें पता होती हैं। वो इनको बहुत अच्छे से पता होगी वो सारी की सारी बातें। तो इस तरीके के भी ये इंसान जो है नज़र आ रहे हैं। काफ़ी गुड हेल्दी बाल होंगे। अगर शॉर्ट भी हैं तो भी वो बहुत ही वेल स्टाइल्ड होंगे, हेल्दी होंगे, काफ़ी थिक होंगे। और भी देख लेते हैं। ये 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं। एक कार्ड कह रहा है फ्रिवॉलिटी, दूसरा कह रहा है मैसेंजर। एक चीज़ इनके बारे में आप, और बाय द वे बैक ऑफ द डेक में लव का कार्ड आया है, तो देखिए शुक्र इनके जो कुंडली में है काफ़ी अच्छा हो सकता है। इनका शुक्र वैसे तो कहा जाता है कि कन्या राशि का जो शुक्र होता है वो नीच का होता है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि कन्या राशि का जो शुक्र होता है, ऐसे लोगों को अक्सर फैशन के बारे में, स्टाइल के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होता है। और ये जो अपने पार्टनर्स हैं ये भी बहुत अच्छे से चुन कर और अपना टाइम लगाकर ऐसे लोग जो हैं चूज़ करते हैं, ठीक है। बिकॉज़ ये अपने आप को एक समझते हैं ये अपने आप को कि हम एक लेवल पर हैं, हम और हमें जो है उसी लेवल के हिसाब से अपना पार्टनर को चूज़ करना पड़ेगा। तो एक उस तरीके की जो है यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है। और बिकॉज़ शुक्र यहाँ पर किसके कई आप या तो आपके चार्ट में भी ये हो सकता है या उनके चार्ट में ये नज़र आएगा। वो काफ़ी सेल्फ क्रिटिकल नेचर भी हो सकता है, इसलिए वो अपने बालों को और अपने हर चीज़ को अपने बारे में पूर्ण रूप से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अपने फिजिकल हेल्थ का ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। और इनके अंदर एक बुद्ध का तत्व भी नज़र आ रहा है, यानी कि ये अपनी उम्र से कुछ कम छोटे लग सकते हैं, लेकिन अगर दिमाग की बात करी जाए तो ये जो है जो इनकी बातें हैं और जो इनका बोलने का तरीका है, इनसे आपको पता लग जाएगा कि इस इंसान ने काफ़ी कुछ देखा है अपनी ज़िंदगी के अंदर। एंड वो विज़डम उनकी पहले तो इनिशियली जब आप मिलेंगे तो शायद आपको लग सकता है कि ये कुछ कम उम्र के हो सकते हैं या बहुत ही हँसी मिजाज वाले का एक इंसान हो सकता है जिसको बहुत मज़े करने का शौक है। एंड श्योर ये उस तरीके के भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप इनसे मिलेंगे और जब कुछ वक्त गुजरेगा और आपका जो रिलेशनशिप है उसमें एक गहराई आएगी, तब आपको देखने को मिलेगा कि ये इंसान कुछ हद तक उस तरीके का भी है, इन द सेंस दैट देयर इज़ अ मैच्योरिटी इन दिस पर्सन। एंड ये पर्सन ने काफ़ी कुछ देखा है ज़िंदगी के अंदर एंड उसको एक बहुत ही अलग और बेहतरीन तरीके से उन चीज़ों को प्रोसेस भी करा है। डेफिनेटली समबडी हु इज़ एक्सट्रीमली इनटू मेडिटेशन करना, त्राटक करना और इस तरीके की चीज़ें करना इनको बहुत पसंद होगा। रिलीजियस किताबें पढ़ना जैसे भगवत गीता, बाइबल, इन तरीके की किताबें पढ़ना, सोक्रेटिस और प्लेटो और ऐसे टाइप के फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ना इनको बहुत अच्छा लगता होगा। मार्कस ऑरेलियस, स्टोइसिज्म, इन तरीके की किताबों पे इनको बहुत इंटरेस्ट होगा। डिसिप्लिन, करेज और मिलिट्री टाइप ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ना भी इनको काफ़ी अच्छा लगता होगा। एंड तो ये इस तरीके की जो है चीज़ें आ रही, इनका बोलने का तरीका इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, मैं ये आपको कहना चाहती हूँ। एंड कभी वैसे तो ये जो अपनी बात है बहुत ही क्लियर और स्पष्ट शब्दों में कम्युनिकेट करना इनको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन साथ ही साथ ही और शी डज़ नॉट अप्रिशिएट। आई एम सॉरी, कभी कभार मेरे मुंह से ही निकलता है क्योंकि अक्सर क्या है कि 90 to 95% ऑफ द व्यूअर्स जो मेरे चैनल पे होते हैं वो वुमेन ही होती हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे मुंह से ही निकलता है, बट दिस इज़ फॉर एवरीबडी। एंड ये दिए के अंदर का घी भी ख़त्म होने वाला है, तो लेट मी जस्ट रैप दिस अप एज फास्ट एज पॉसिबल। तो एक उस तरीके का भी जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मैं क्या कह रही थी, आई लॉस्ट माई पॉइंट। जी हाँ, तो एक बात करने का जो इनका तरीका है वो काफ़ी दो टूक होगा, वो काफ़ी स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखेंगे, एक्सप्लेन भी जो है अच्छे तरीके से करेंगे चीज़ों को। लेकिन अगर जैसे सपोजिंगली आपने कुछ गलत किया, वैसे ये आपके तरफ आई सी अ मोर सॉफ्टर साइड, बट अगेन ही और शी इज़ नॉट गोइंग टू लेट थिंग्स स्लाइड।
he will make sure that you know what he is feeling about about any particular situation, or if there is anything wrong that you've done. ये उनके बारे में ज़रूर अपना ओपिनियन दे देंगे, लेकिन दूसरों के प्रति यू कैन एक्सपेक्ट कि ये थोड़े से ब्लंट हो सकते हैं। अगर एक बार दो बार पसंद नहीं आए, या फिर इफ़ द पर्सन क्रॉसेस देम इन अ सर्टेन टाइप ऑफ वे जो अच्छा नहीं है, तो ये बहुत शार्प भी हैं, काफ़ी कटिंग इनके शब्द हो सकते हैं। तो ये एक कह सकते हैं एक ड्रॉबैक इनका हो सकता है। इनफैक्ट इनिशियली ये जब शायद आपसे पहली बार मिले तो ये आपको काफ़ी ब्लंट लगेंगे, बिकॉज आई एम नॉट सीइंग दैट इवन दो उनको समझ तो आ जाएगा कि यहाँ पे देर इज सम सॉर्ट ऑफ लव, सम सॉर्ट ऑफ समथिंग दैट कैन हैपन हम दोनों के बीच में, बट ही इज़ नॉट गोइंग टू बी, ही और शी इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी ईजी टू इम्प्रेस, बिकॉज वो भी कह सकते हैं कि कुछ तरीके के टेस्ट्स लेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आपका बिहेवियर किस प्रकार का है, आप किस सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में वो पूर्ण रूप से जो है आपका, आप कह सकते हैं कि ध्यान रखेंगे, मतलब कि वो आपको ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम अफार। फैमिली रूम और एक और कार्ड ले लेते हैं हम यहाँ से, कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में उनका काफ़ी अच्छा नाम रहेगा। बैक ऑफ द डेक में चेंज आया है, चेंज अगेन नंबर 9। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि मंगल की कुछ क्वालिटीज़ इनके अंदर हो सकती हैं, क्या पता ये मांगलिक हों। इनका जो मंगल ग्रह है वो पहले या सातवें घर में हो सकता है, या आपके घर में पहले और सातवें घर में मंगल हो सकता है। इनके 10वें भाव के अंदर भी मंगल हो सकता है, इनका कैप्रिकॉर्न राशि के अंदर भी इनका मंगल हो सकता है। तो उनका थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि गुस्सा स्लाइटली तेज़ हो सकता है, बट इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन डू नॉट गेट स्कैर्ड। बट काफ़ी वेल बैलेंस्ड इंसान है ओवरऑल, बट हाँ स्लाइटली ही और शी डज स्टेप टूवर्ड्स गेटिंग अपसेट ईजिली। तो कुछ थोड़ा सा, बट दैट ऑल्सो उसके ऊपर भी इन्होंने काफ़ी हद तक काम करा है। तो ये अपने कम्युनिटी के अंदर जो है काफ़ी वेल रिस्पेक्टेड होंगे। लोग जो हैं इनके बारे में काफ़ी डिस्कशंस करेंगे कि देखिए इन्होंने ये कहाँ से उठकर कहाँ पहुँच गए हैं, या फिर अगर ऐसा कोई सिचुएशन भी नहीं है कि ये पॉवर्टी में थे और फिर बड़े बन गए, और ये अच्छे घर से भी अगर आते हैं, तो ये कह आप इनके बारे में ऐसा सुनेंगे कि इतने बड़े घर के से होने के बावजूद, इतना डिस्पाइट हैविंग सो मेनी रिसोर्सेज ऑलरेडी, इन्होंने जो है अपने बलबूते पर ही हैज़ अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स और शी हैज़ अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इस तरीके की बातें आप इनके बारे में आपको सुनने को मिल सकती हैं, विच इज़ आई थिंक वेरी कमेंडेबल। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल वन, दिस सीम्स टू बी एन अमेजिंग पर्सन। सो इस तरीके की बातें भी जो हैं नज़र आ रही हैं, एंड आई थिंक इट्स ऑल वेरी वेरी ब्यूटिफुल। हम कुछ और अब टैरो कार्ड्स देख लेते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कह रही हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, और एक और कार्ड ले लेते हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स। एक और आने की कोशिश कर रहा है, हैंग्ड मैन, और बैक ऑफ द डेक हम देख रहे हैं यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। और ये एक कार्ड आया था नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो काफ़ी गुड इन कम्युनिकेशन। सबसे पहली बात तो बातें तीखी हो सकती हैं, एंड ये जो है डीले करने वालों में से नहीं है। ये जो है इनको अननेसेसरी डीलेज बिल्कुल पसंद नहीं है। ये ज़्यादातर स्टैग्नेंट एनर्जी में रहना इनको पसंद नहीं है। अक्सर ये जो है हमेशा 2 से ज़्यादा चीज़ें इनके हाथों में होंगी, इन द सेंस कि ना ये अपना जॉब तो हैंडल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हैंडल कर रहे होंगे। और ऐसा भी हुआ होगा पास्ट के अंदर कि कहीं ना कहीं ये एक बर्नआउट से गुजरे होंगे। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इतना सब कुछ इनके ऊपर होने की वजह से ही मस्ट हैव गॉन थ्रू अ बर्नआउट ऑल्सो। तो इस तरीके की संभावना भी यहाँ नज़र आ रही है। बट अ वेरी हाईली स्पिरिचुअल पर्सन। ये डेफिनेटली टॉल हो सकते हैं। इनकी जो नेक होगी इट्स गोइंग टू बी वेरी well defined. I don't know why, but neck really came out, but and jaw can also be very very well defined. इनके जो features हो सकते हैं वो थोड़े feminine हो सकते हैं, in the sense he can have nice big eyes. इनकी जो नाक है वो काफ़ी तीखी हो सकती है, and इनकी जो eyelashes हैं वो काफ़ी long होने के chances हैं। अगर ये लड़के हैं तो इनके बाल काफ़ी thick होंगे, black color बालों का ही नज़र आ रहा है, दूसरे कलर के बाल मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। काफ़ी thick इनकी बाल हो सकते हैं। और अगर ये लड़की हैं तो she can have longer hair, but
जो भी हैं इनके बाल जो हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी हेयर होंगे, काफ़ी वेल टेकन केयर ऑफ हेयर होंगे एंड बहुत ही पहनने ओढ़ने में ये काफ़ी जो है आगे रहेंगे, तेज़ तरार रहेंगे, काफ़ी क्लासी स्टाइल होगा इनका, एक्सपेरिमेंटल नहीं बट काफ़ी क्लासी स्टाइल हम कह सकते हैं इनका हो सकता है। इनको वेकेशंस पे जाना बहुत पसंद होगा, दैट इज़ अगेन कमिंग आउट। जब ये ब्रेक लेते हैं तो ये अच्छे से ही ब्रेक लेते हैं, अदरवाइज़ ये पूरे तरीके से काम में बिजी आपको दिखेंगे। मेडिटेशन करना इनको बहुत पसंद है, इन ही अप्रिशिएट्स एनीबॉडी जिनकी खुद की एनर्जी काफ़ी वेल बैलेंस्ड हो सकती है। तो जैसे कि आपने आज ये क्वालिटीज़ देखी, इट इज़ एडवाइजेबल कि आप भी ऐसी इस तरीके की क्वालिटीज़ जो हैं अपने अंदर उतारें, दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आगे हम लोग मोनोलॉजी कार्ड से कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं, अगर कुछ गाइडेंस आना चाहता है तो हम वो भी देख लेते हैं। बट ऑल इन ऑल अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, काफ़ी वेल बैलेंस्ड ये एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है, बट समबडी हु हैज़ डेफिनेटली डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन देम, काफ़ी एक रिच एलिगेंट वाइब इनसे नज़र आ रही है एंड यू नो सच पीपल आर ऑलवेज माई फेवरेट ऑल्सो। सो व्हाई डिड आई से दैट आई डोंट नो, बट क्यों नहीं। तो ये कह सकते हैं कि एंड ये आपको जो है अपने स्किल्स के ऊपर और काम करने के लिए भी जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने सिर्फ बैचलर्स कर रखी तो दे विल मोटिवेट यू कि वाई डोंट यू टेक अप अ मास्टर्स कोर्स और अ PhD कोर्स और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या फिर आप कोई डिप्लोमा क्यों नहीं कर लेते हो। सो ही इज़ ऑलवेज गोइंग टू आस्क यू टू बिकम इवन मोर बेटर। तो आई थिंक द बेस्ट वे टू सॉर्ट ऑफ अट्रैक्ट इस तरीके की पर्सन की एनर्जी इन टू योर लाइफ इज़ कि आप अपने ऊपर काम करना शुरू करें, आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें। जब आप उस एनर्जी में ऑलरेडी आ जाते हैं तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो ये भी एनर्जी आपके ज़िंदगी में आएगी। तो इंस्टेड ऑफ यू नो जस्ट वेटिंग कि अपने आप आ जाएंगे और हम बस बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, आप ही कुछ करें, यू नो दैट्स गोइंग टू रियली हेल्प यू आउट क्वाइट अ बिट। तो ये आया है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। बैक ऑफ द डेक में आया कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। अगेन हमें ऑलरेडी पता चल ही रहा है, मुझे ये वर्ड बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, बट ये बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है एंड आपको कहा जा रहा है कि आप जो है अपने स्टैंडर्ड्स लो ना करें, आप इस तरीके के पर्सन का इंतज़ार ज़रूर करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, ये आएंगे और ये ज़रूर आएंगे, बट आपको भी अपने ऊपर खूब काम करना चाहिए। reveal what needs to be seen and know what, and back of the deck में आया है know your worth। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि खुलकर जिएं, अपने आप को छुपाएं नहीं लोगों से एंड एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड करें। आप अंडरस्टैंड करें कि चाहे दुनिया चाहे कुछ भी कहें, आप एक तरीके के इंसान हैं एंड आप एक तरीके के इंसान को ही डिज़र्व करते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कह ले। लोगों का काम तो कहना ही है, लोग तो कहते रहेंगे, तो आपको उस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फोकस अपना भटका रहे हैं बाय थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आई हो, ये कुछ ज़्यादा लंबी चल गई, आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग इट टू गो सो लॉन्ग, बट अ वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी whatsoever. So thank you very much for watching this video. I'm truly grateful for your presence and अगेन लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ डालें आप एंड प्राइवेट रीडिंग्स अब ओपन है, तो आपसे निवेदन है अगर आप इन सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार पाइल नंबर 2, थैंक यू वेरी मच आज इस वीडियो को चूज़ करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, यहाँ पर अपना टाइम निकाल कर आने के लिए थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। एंड हम आज लाइव शफलिंग करेंगे। जनरली मैं ऑलरेडी जो है कार्ड्स पुल आउट करके रखती हूँ, बट आज नहीं, टुडे आई वांटेड टू डू सम लाइव शफलिंग। बाय द वे बिफोर आई बिगिन, अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं मैं रीडिंग करूँ तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लगे। उसके अलावा आपको रीडिंग किस तरीके की लगी वैसा उसका फीडबैक भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स अब ओपन है, जिनकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगी। लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, शेयर भी एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो आज हम आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स, उनकी फ़िज़िकल ट्रेट्स, उनका टेम्परामेंट और इस तरीके की कुछ चीज़ों के ऊपर आज हम फोकस करेंगे। एंड अगर
तो मतलब मोस्टली आई थिंक ये काफ़ी पर्सनालिटी और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही जो है ज़्यादातर हम लोग जो है हम लोग उस बारे में ही सोचेंगे, उस बारे में ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड अगर कुछ प्रोफेशन आता है एज सच स्ट्रांगली, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रोफेशन को डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहती हूँ कि आजकल चीज़ें काफ़ी फ्लूइड हो गई हैं। आजकल अगर कोई कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है तो साथ साथ में वो अपने साइड हसल के रूप में कुछ क्रिएटिव वेंचर्स भी फॉलो कर रहे होते हैं। तो चीज़ें काफ़ी फ्लूइड हो गई हैं, विच इज़ वाई आई डोंट लाइक डिफाइनिंग प्रोफेशंस टू मच। बट एक तरीके के मैं जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं मैं उन्हीं को बताना पसंद करती हूँ, क्योंकि उसी से काफ़ी कुछ हमें पता चल जाता है इंसान के बारे में। बट अगर एज सच कोई कुछ स्ट्रांगली अगर कोई प्रोफेशन अगर उभर कर आता है तो मैं जो है ज़रूर उसको यहाँ पे डालने की कोशिश करूँगी। तो आज हम आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अबाउट 90 to 95% ऑफ मेरे जो व्यूअर्स होते हैं वो जनरली वुमेन ही होती हैं। इसलिए जनरली टेंडेंसी मेरी आउट ऑफ हैबिट, एंड आई एम रियली अपोलोजेटिक अबाउट इट, मेरी हैबिट होती है कि मैं ज़्यादातर जो फ्यूचर स्पाउस है उनको ही से या उनसे या एक मेल एक मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ ही पॉइंट आउट करती हूँ। बट दिस रीडिंग इज़ कम्प्लीटली जेंडरलेस, एंड ये सब तरीके के लोग बोथ मेन वुमेन एंड एनीबॉडी कैन वॉच इट, ये सबके लिए है। एंड जिनको भी आप चाहते हैं, ये चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उन सब के लिए है। तो यहाँ पे उस तरीके का कोई भी हम ये स्पेसिफिकली औरतों के लिए नहीं है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू हम आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। मैं हमेशा कैंडल जलाने की कोशिश करती हूँ, बट मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि आप घी के दिए जलाया करें। बट घी के दियों का ये होता है कि वो थोड़ी देर में ही वो जो है उनकी बत्ती जो है वो गुल हो जाती है। तो अभी मैंने चेंज करना भी मैं भूल गई, बट ओके, इट्स ओके। आई थिंक आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट यहाँ से, ताकि हम ये जो स्पेस है कार्ड्स के लिए इस्तेमाल कर लें। बाय द वे, ये हो गया था बिकॉज मैंने मैच स्टिक यहाँ छोड़ दी थी, सो काफ़ी लापरवाही का काम था, बट दैट्स ओके। पहला कार्ड आया है समैरिटन, एंड दूसरा कार्ड है रिबेल। ठीक है, काफ़ी एक अलग तरीके की एनर्जी है, एक रॉबिन हुड टाइप ऑफ एन एनर्जी हम कह सकते हैं ये इनकी है, इन द सेंस दैट ही जो है ये जो है सोसाइटी से थोड़े से खफा रहने वालों में से इंसान है। सो ये जो है जब आपको मिलेंगे या जैसे भी व्हेन वंस यू गेट टू नो दिस पर्सन, आप जो है देखेंगे कि ये बोलेंगे कि जो भी सोसाइटी के अंदर ख़राब चीज़ें हो रही हैं, जैसे एनिमल्स के प्रति अत्याचार, या फिर एक सर्टेन सेक्शन के ऊपर अत्याचार, या फिर औरतों के प्रति जो अत्याचार और इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये इन सब के बारे में बातचीत करना बहुत पसंद करेंगे। एंड वो इस तरीके से, बिकॉज ये काफ़ी एक सेंसिटिव सोल है, ये दूसरों के दुख दर्द और पीड़ा को बहुत अच्छे तरीके से महसूस करना इनको आता है। तो ये जो है एक कहीं ना कहीं कुछ ट्रेडिशनल नॉर्म्स जो होते हैं सोसाइटी को, उनको भी ये चैलेंज करते हुए नज़र आएंगे। एंड ये बात काफ़ी मुझे तो काफ़ी काबिल तारीफ लगती है, बिकॉज दिस रिक्वायर्स अ सर्टेन टाइप ऑफ करेज, just standing up against a system that's been there for so long। इन तरीके के इन ऐसी टाइप के सिस्टम्स के खिलाफ खड़ा होना भी, या फिर अपनी आवाज़ उठाना भी, या इनको इन चीज़ों के बारे में बातें करना भी, और एक अवेयरनेस भी फैलाना एक करेजियस काम होता है। तो ये उस तरीके का जो है काम करेंगे, इन द सेंस दैट, या फिर ये उस तरीके के इंसान होंगे कि ये नीडी लोगों की मदद करना, या फिर कुछ ख़राब हो रहा है तो उसके ऊपर आवाज़ उठाना, कुछ प्रथाएं जो बस चली जा रही हैं प्रथाओं के नाम के ऊपर, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, ऐसे टाइप की ये जो है आवाज़ उठा सकते हैं। बट वो सही होनी चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट बिकॉज़ ये जो है अगर अथॉरिटी को चैलेंज करते भी हैं, तो ये अथॉरिटी को उस वजह से ही चैलेंज करेंगे कि भाई ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपनी आवाज़ उठाने की यहाँ ज़रूरत पड़ी। अगर अथॉरिटी सही काम कर रही है तो फिर वो उनको कुछ नहीं कहेंगे। बट एक बहुत ही ज़िंदा दिल इंसान हम इनको कह सकते हैं ये होंगे, एक काफ़ी सेंसिटिव सोल ये हो सकती हैं, और ये काफ़ी चैरिटी वर्क करना पसंद करेंगे। एंड
एंड स्पेशली एनिमल्स इज़ वेरी मच कमिंग आउट इनके लिए। ये जो है काफ़ी एक एनिमल लवर टाइप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं यहाँ पे। और एक और कार्ड बैक ऑफ द डेक में क्या आया है, ट्रूथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन। तो ये जो है एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो भी काम करते हैं देयर इज़ अ सर्टेन लेवल ऑफ एक केयरलेसनेस है उस काम के अंदर, और शायद केयरलेसनेस सही सही शब्द भी नहीं है, बट इनका जो भरोसा है ऑन द यूनिवर्स या फिर इनकी जो भी जिनमें भी ये विश्वास रखते हैं वो भरोसा बहुत अटूट है। एंड उस भरोसे के बेसिस पर ही ये काफ़ी कुछ कर जाते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, एंड वो चीज़ें काम भी कर जाती हैं इनके लिए। तो कह सकते हैं कि एक तरीके से ये एक फ्री स्पिरिट भी है। ये बस सच्चाई को मानते हैं, एंड इनका एक वर्जन है सच्चाई का जो शायद हम सबसे परे हो। तो ये कह सकते हैं कि ये ही इज़ नॉट somebody who will be liked by everyone, but he is going to be a very honest and truthful person, and ना ही ये people pleasing type of a person है कि इनको दुख हो रहा है कि भाई कई सारे लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, एंड इट्स नॉट अबाउट पसंद, इट्स अबाउट कि लोगों को कुछ तरीका, हम ये कह सकते हैं कि लोगों को जो है इनसे दिक्कत होगी कि भाई जो चल रहा है वो चलने दो ना, इस पर आवाज़ उठाने की क्या ज़रूरत है, बिकॉज कोई भी इंसान किसी भी चीज़ कुछ अगर गलत हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, और उसके प्रति एंड वो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, तो उसके प्रति आवाज़ उठाना, लाइक फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक जो है हमारी सोसाइटी में हमारे दिनचर्या का बहुत ही अहम महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है अनफॉर्चुनेटली। प्लास्टिक के बिना ज़िंदगी अब गुजारना मुश्किल हो गया है। हम वी कैन नॉट इवन इमेजिन अ लाइफ विदाउट प्लास्टिक। इतनी छोटी छोटी चीज़ों में प्लास्टिक अब आ गया कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है शायद अपनी लोकल ग्रोसरी स्टोर में जाएंगे, अपनी जो जहाँ पे भी कॉलोनी है वहाँ पे जाएंगे, एंड ही विल मेक श्योर दैट प्लास्टिक इज़ बैंड वहाँ पर, ठीक है। एंड लोग बोलेंगे कि यार हम थोड़ा सा प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको उसी में दिक्कत हो गई, हम कौन सा बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। बट हार्ट्स ऑफ हार्ट उनको पता है कि जो इस इंसान ने करा वो सही करा है, एंड वो हम सबकी बेटरमेंट के लिए। सो इट्स नॉट लाइक एक आउटराइट डिसलाइक फॉर दिस पर्सन, इट्स जस्ट दैट यार जो चला आ रहा है चले आने दो ना यार, मतलब व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग द स्टेट, जो भी है वो उसको रहने दो, मतलब कि सो उस तरीके से ही कैन बी दैट टाइप ऑफ अ पर्सन, and he's somebody who really loves people and everybody a lot, and he wants ये community level पे जो है हमारी सोसाइटी का बेटरमेंट हो। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में भी काफ़ी कुछ सोचते हैं, नॉट जस्ट एक फिजिकल लेवल पर बट एक स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर भी जो है सोसाइटी का एवोल्यूशन होना चाहिए। तो ये इस तरीके के इंसान जो है मुझे नज़र आ रहे हैं। बाकी जो ये सेक्रेड इंडियन टैरो डेक है ये देखते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है हमें, एंड ये आ गया हायरोफिंट का कार्ड। ऑल राइट, एक तरीके से एक गुरु की एनर्जी यहाँ आई है, और बैक ऑफ द डेक में है द फूल का कार्ड। तो अगेन एक तरीके की ब्रेवरी, एक तरीके का रिलेंटलेसनेस कि आई एम लिविंग माई लाइफ भगवान भरोसे, मैं एक तरीके का वो है कि एंड ये पक्का जो है या अगर ये एक फॉर्मल रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये मतलब कि इनका जो है इन्होंने या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या इन तरीके की फिलोसॉफीज के चक्कर के थ्रू जो है यूनिवर्स के साथ बहुत बढ़िया रिलेशन इन्होंने बना रखा है, एंड इनका कॉन्वर्जेशन चलता रहता है ऊपर वाले के साथ, एंड ये जो है उसके थ्रू ये जो है अपना ज़िंदगी करते हैं। स्पिरिचुअलिटी के मामले में ये पायल कुछ हद तक सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के मामले में पिछले पायल जैसा भी ये मुझे नज़र आ रहा है। ये जो है अपनी आत्मा से बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। ही और शी अंडरस्टैंड्स कि उनकी सोल क्या कहना चाहती है, क्या बोलना चाहती है, एंड अगेन एंजल ऑफ बैलेंस आया है, एंड कुछ हद तक ये एक तरीके से पुराने ख्यालात के हो सकते हैं, इन द सेंस दैट ही डज नॉट लाइक
how open things have become, how accessible most things have become today. आज अगर पहले कुछ चीज़ें सिर्फ कुछ लोगों के पास होती थी एंड वो चीज़ें प्रेशियस मानी जाती थी, अब उन प्रेशियस चीज़ों का भी एक तरीके से मास प्रोडक्शन हो रहा है। वाई? बिकॉज आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करने लगे हैं, तो ये चाहते हैं, ये इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि चाहे चीज़ें कम ही क्यों, बिकॉज अगर हम लोग 60 ईयर्स 70 ईयर्स 80 ईयर्स बैक जाएं, तो अगर कोई वेल टू डू भी था तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका जो घर है वो मतलब वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिज्म चल रहा है, वहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी सी बेटर क्वालिटी की होंगी, लेकिन होंगी उतनी ही जितनी ज़रूरी है। एक वो शो ऑफ वाला कल्चर हम कह सकते हैं 80-90 साल पहले काफ़ी कम हुआ करता था, इवन इन वेल टू डू हाउस होल्ड्स। एंड आज तो वेल टू डू हाउस होल्ड्स छोड़ो, हर घर जो है अपने लेवल से ज़्यादा जो है शो ऑफ करने की कोशिश करता है, अपने आप को जितना वो कमा रहे हैं उससे दुगना अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस दिस इज समथिंग दैट ही डज नॉट बिलीव इन, यू नो। तो ऐसी चीज़ें भी जो हैं इनके बारे में नज़र आ रही हैं। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल आया है बैक ऑफ द डेक के अंदर, एंड एक अप्रिसिएशन कार्ड भी यहाँ पर आया है। अगेन एक वेल बैलेंस्ड एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। ये ना तो ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एक मैस्कुलिन इंसान है, ना ही ज़्यादा फेमिनिन इंसान है। अगेन दिस इज समथिंग विच केम इन द प्रीवियस डेक्स ऑल्सो। एंड ये जो है मतलब कि ये एक बहुत ही लाइक आई सेड ये एक अपना जो ज़िंदगी जीने का एक जो तरीका है बहुत ही फ्री तरीका है। ये ही इज़ नॉट द काइंड ऑफ पर्सन, ही और शी इज़ नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो ज़्यादा फ्यूचर के ऊपर को देख रहा है, या ज़्यादा जो है फ्यूचर के ऊपर फोकस कर रहा है। ही इज़ नॉट थिंकिंग कि मुझे आगे 20-25 सालों बाद मुझे अपने बच्चों के लिए जो है पैसे बचाने की ज़रूरत है। ही ये मतलब कि आई एम नॉट सेइंग दैट कि ही इज़ somebody जो बस पैसे फेंक रहे हैं, बिकॉज लाइक आई सेड ही इज़ ऑल्सो नॉट somebody who enjoys इतना ज़्यादा कंज्यूमरिज्म या पैसे उड़ाना। तो सेव ये ज़रूर कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये भी सोच रखते हैं कि बच्चों की भी अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ होंगी, एंड वो उस हिसाब से जो है अपनी ज़िंदगी जिएंगे। तो इस तरीके का एक स्वभाव यहाँ पर नज़र आ रहा है, एंड ना ही ये लोगों को एक्सपेक्टेशंस में बांधना पसंद करते हैं। काफ़ी एक फ्री फ्लोइंग एनर्जी हो है इनकी। पाइसिस साइन इनके यहाँ का, पाइसिस एंड कैंसर साइन इनके काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। एंड आपको ये जो है काफ़ी अच्छे तरीके से रखेंगे। एक्सपेक्टेशन, लाइक आई सेड इनकी एक्सपेक्टेशन कार्ड आया ज़रूर है, बट एक्सपेक्टेशन होगी नहीं इनकी। एक्सपेक्टेशन बस यही है कि पीपल शुड जस्ट evolve themselves so that एक धरती का भी उत्थान हो। धरती भी जो है ही इज़ ऑल अबाउट द masses, he or she। गिफ्ट तो ये आपको तो ज़रूर स्पॉइल करेंगे, एंड आई थिंक यू आर गोइंग टू बी लाइक अ गिफ्ट इन दिस पर्सनस लाइफ। मे बी कुछ इनके दिल में एक लॉन्गिंग थी फॉर समबडी हु कैन अंडरस्टैंड हिम, ही और शी, इस तरीके का हो सकता है। एंड बैक ऑफ द डेक में ग्रेट फॉर्च्यून आया है, तो ये वेल टू डू भी हो सकते हैं। ही कुड बी द काइंड ऑफ पर्सन हु कैन हैव एक 9 to 5 जॉब, एक तरीके का कॉर्पोरेट में ये, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होती हैं, तो ये एक 9 to 5 जॉब इनका हो सकता है। बट क्या पता सैटरडे संडे को ये जो है चैरिटी वर्क या किसी एनजीओ से जुड़े हुए हों, इस तरीके का कुछ पैटर्न यहाँ पर मुझको नज़र आ रहा है। एंड ही इज़ गोइंग टू हैव अ ग्रेट लव एंड रिगार्ड फॉर यू एज अ पर्सन। आई थिंक ही इज़ गोइंग टू लाइक दैट आप उनको इतना ज़्यादा समझती हैं, आप उनको इतना ज़्यादा अच्छे से जो है मतलब कि ही इज़ गोइंग टू रियली इन्जॉय हिज रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप भी जो होगा एक तरीके से ये एक डिवोशनल रिलेशनशिप हम कह सकते हैं, हो सकता है, इन द सेंस दैट ये आपको अपने हमेशा अपने से ऊपर रखेंगे। सो इस तरीके का, अगर इस तरीके का कुछ सर्विस कार्ड भी आ गई, आपको हमेशा अपने अपने से ऊपर रखेंगे। दिस पर्सन विल मेक श्योर कि आपके कंफर्ट के अंदर कभी भी कोई कमी ना आए। डॉक्टर आ गया है, तो ये हीलिंग सर्विसेज के अंदर भी हो गए हैं। बैक ऑफ द डेक में अगेन सर्वेंट वाला कार्ड आया है, यहाँ सर्विस आया है, डॉक्टर आया है, सर्वेंट आया है, तो ये हीलिंग सर्विसेज के अंदर हो सकते हैं। दे कैन बी डॉक्टर, दे कैन बी साइकोलॉजिस्ट, दे कैन बी काउंसलर्स, दे कैन बी कंसल्टेंट्स। ये रेकी हीलर्स भी हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स भी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं। इफ़ नॉट, इनकी जो प्रेजेंस हो सकती है दैट कैन बी वेरी वेरी हीलिंग। इनका ऑरा बहुत पावरफुल, बहुत प्योर हो सकता है कि इन ऐसे टाइप के पर्सन के कांटेक्ट में आने से ही
इस तरीके के लोगों से बात करने से ही जो है काफ़ी काम आपके बनने लग जाएंगे, काफ़ी जो टेंशन है आपकी लाइफ की वो अपना आप डिसॉल्व हो जाएंगी। इस तरीके का जो है ये इंसान हो सकता है। सो अ वेरी प्योर हार्टेड एनर्जी समथिंग। एंड ये हमेशा ये सोचते हैं कि हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, वाई शुड वी नॉट रिटर्न इट बैक। तो ये जो है ये जो इनका जो एक डिवोशन का जो तरीका भी होगा भगवान के साथ या यूनिवर्स के साथ, इट्स गोइंग टू बी फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, इट्स गोइंग टू बी फुल ऑफ लव। दिस पर्सन इज द काइंड ऑफ पर्सन जो शायद रो दें पूजा करते वक्त। इनका भाव बहुत अच्छा है, एक बहुत ही समर्पण का भाव इधर नज़र आ रहा है। एंड ये आपकी तरफ भी वो हो सकते हैं। पिछले रीडिंग में मुझे वर्गो और शुक्र का जो युति नज़र आ रही थी। यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे जो शुक्र है वो पाइसेस के अंदर तो हो सकता है, यहाँ चंद्रमा कैंसर के अंदर हो सकता है, यहाँ पे शुक्र कैंसर के अंदर हो सकता है, यहाँ पे शुक्र और चंद्रमा साथ में हो सकते हैं। बहुत ही सुंदर दिखने वाले ये होंगे, वेरी वेरी ब्यूटिफुल पर्सन, वेरी गुड लुकिंग पर्सन। गुड लुकिंग भी अगर ना हो तो एक आकर्षण जरूर रहेगा। आप उनको यू विल सी दिस पर्सन एंड यू विल बी लाइक ही और शी सो अट्रैक्टिव, बट आप पिन पॉइंट नहीं कर पाओगे कि क्या ये इनकी नाक की वजह से अट्रैक्टिव है, इनकी आंख की वजह से अट्रैक्टिव है। बट किसी की एनर्जी ही इतनी खूबसूरत होती है कि भाई फीचर्स से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्वीन ऑफ कप्स अगेन लाइक आई सेड, ये काफ़ी सेंसिटिव इंसान होंगे, ये लोगों की दुख दर्द और पीड़ा को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो इनके इमोशनल कोशंट जो है, इनका जो EQ है वो बहुत अच्छा है। एंड अगर आपको कभी भी कोई एक कंधा चाहिए हो रोने के लिए, कोई बात सुनने वाला हो, तो ये ज़रूर होंगे। अगेन फूल का कार्ड वापस आया है, बैक ऑफ द डेक में भी आया था, यहाँ पर भी आया है, इस टैरो डेक से भी एक स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। यहाँ पे हम 2 और कार्ड्स निकालेंगे अपने टैरो डेक से बिफोर आई रीड कि टैरो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके का जो है एक अंदाज यहाँ पर नज़र आ रहा है। अ वेरी चार्मिंग पर्सन, मतलब कि सो सॉरी स्पिरिट्स, नॉट सो मैनी, एक बहुत ही सुंदर एनर्जी है ये। एंड एक ये अंदर से एक स्ट्रेंथ है, अंदर से एक बिलीफ है कि आज चाहे कुछ भी हो, आज चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना हो, मेरा कोई है जो मेरा ध्यान रख रहा है। एक वो बिलीफ जो होता है ऑलमाइटी के प्रति, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। सच एक समर्पण की एनर्जी है यहाँ पे। एंड बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। एंड आई एम नॉट सीइंग कि दिस पर्सन इज गोइंग टू बी समबडी जिन्होंने जो मतलब कि काफ़ी एक पॉवर्टी वाले बैकग्राउंड से आ रहा है। आई एम नॉट रियली, इट्स 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन शादी का एक कार्ड आ गया है, तो उस तरीके की तो एनर्जी यहाँ नहीं है। बट डिस्पाइट, एंड मतलब कि ये एक भले पूरे परिवार से ही आएंगे, या फिर एटलीस्ट इनके पास इतना होगा कि कभी किसी चीज़ की एक नीड महसूस नहीं हुई होगी। मतलब खाने पीने के लिए छत, रोटी कपड़ा और मकान, ये सारी चीज़ें थी इनके पास हमेशा से। तो इस तरीके की एक एनर्जी वो उस नज़र नहीं आ रही है, बट एक सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर पीपल, एंड एक feeling कि we are not just responsible for ourselves, but we are also responsible for the nature, for the people around us। एक उस तरीके का है इनके अंदर। अगर ये डॉक्टर हैं या ये ऐसे टाइप के सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो ये कई लोगों की फ्री में भी जो है सर्विस करेंगे। ये एक लॉयर भी हो सकते हैं, यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड गरीबों के केसेस ये ले सकते हैं, कुछ एक जो है, एंड फॉर फ्री ही कैन डू सम केसेस, फॉर फ्री ही कैन डू दैट। ही कैन बी एन एनवायरमेंटलिस्ट लॉयर, ही कैन बी एनवायरमेंट के प्रति कुछ कर सकते हैं, किसी NGO से ये जुड़े हुए हो सकते हैं। बट एक वेल बैलेंस्ड एनर्जी है यहाँ पे। ये एक प्रोफेसर भी हो सकते हैं, टीचिंग की फील्ड के अंदर भी ये हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे काफ़ी प्रोफेशंस नज़र आ रही हैं, एक तरीके के हम कह सकते हैं। एक कार्ड और किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो पैसा है इधर, देर इज़ सम अमाउंट ऑफ मनी, बट 10 ऑफ वॉन्ड्स भी आया, विच मीन्स कि इनकी जो एक आदत है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल अराउंड मी ऑल्सो। आई एम नॉट, मैं यहाँ अकेले नहीं आया, मैं यहाँ सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए जीने के लिए नहीं आया हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी अदर पीपल इन माई लाइफ, एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल जस्ट फॉर द पीपल, आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ। तो ये उस तरीके के भी होंगे, ये ज़्यादा कंज्यूमरिज्म में विश्वास नहीं रखेंगे, बट आपके प्रति ये काफ़ी जो है एक समर्पण वाला भाव लेकर आएंगे। ये रैंडमली आपको गिफ्ट्स देना, मेकिंग श्योर कि आपकी कंफर्ट के अंदर कभी भी कोई तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बट ये उस प्रकार के भी हैं जो एक लॉयल्टी जो है उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे रखेंगे। मैंने कहा था एक्सपेक्टेशन नहीं, बट क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है,
फोर ऑफ वॉन्ड्स और स्ट्रेंथ और इन तरीके के कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, ये आपसे एक तरीके की लॉयल्टी ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ पे यस वो आपको अपने से ऊपर ज़रूर रखेंगे, दिस पर्सन विल ट्रीट यू लाइक अ किंग और अ क्वीन, बट दैट पर्सन विल नॉट टॉलरेट, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको डोर मैट की तरह ट्रीट करें, बिकॉज दिस पर्सन डज कम विद अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। दिस पर्सन कम्स बिकॉज यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड है, यहाँ पर एक थोड़ी सी स्ट्रिक्ट एनर्जी भी यहाँ पर हम देखने को मिल सकती है कि यू नो टेकन टू इफ टेकन टू लाइक बियॉन्ड दिस पर्सनस लिमिट, ये जो है अपना अपनी बाउंड्रीज को ज़रूर ही इन्फोर्स करेंगे एंड ये स्ट्रिक्ट हैं। और ये यहाँ पे थोड़े से ट्रेडिशनल एंड स्लाइटली कंजर्वेटिव भी मुझे नज़र आ रहे हैं। जो लड़कियाँ, अगर आप लड़के हैं और आप अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो ही और शी विल नॉट टॉलरेट कि आप जो है उनसे किसी भी तरीके से बात कर लें। यस, ये एक समर्पण का भाव, एक डिवोशनल एनर्जी यहाँ होगी उनकी आपकी तरफ, बट एट द सेम टाइम she will not tolerate your tantrums, and she will want to be respected everywhere. Like I said, इनका emotional quotient काफ़ी high है, तो you know ये भी जानते हैं कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के तरफ भी है, तो ये अपने आप को भी जो है ख़राब तरीके से ट्रीट नहीं होने देंगी। एंड सेम गोज़ फॉर द बॉयज़ एज वेल। सो यहाँ पे इस तरीके का जो है एक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। सिंपल ड्रेसिंग सिंपल ड्रेसिंग यहाँ पर होगी, नथिंग टू मच बट वेरी ब्यूटिफुल पर्सन, यू नो समबडी जिनको जो सिंपल अटायर में ही रहना पसंद करते हैं, बट उनकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा शाइन करती है। कुछ क्लासिक फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, जो क्लासिकली ब्यूटीफुल फीचर्स जो होते हैं वो यहाँ देखने को मिल सकते हैं, बट इनका एनर्जी इज़ गोइंग टू बी इवन मोर आकर्षक। तो ये देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ये कुछ ट्रेड्स जो हैं मुझे नज़र आ रही हैं आपके लिए। सो दैट इज़ ऑल पाइल नंबर 2 इसके। एंड लाइक आई सेड, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करें, इट हेल्प्स द चैनल ग्रो। एंड विद दैट बीइंग सेड, आई टेक योर लीव, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आप और रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। साथ ही साथ मेरा जो इंग्लिश चैनल है उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी सारी रीडिंग्स अपलोड कर रखी हैं एंड मैं रेगुलरली करती रहती हूँ। मैं आपको जल्दी मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू द रीडिंग, थैंक यू वेरी मच। आज एम्प्रेस प्रोफेसीज हिंदी के इस वीडियो को से जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल आपके प्रेजेंस के लिए, थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। आज की जो रीडिंग है, हम आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में करने वाले हैं। हम उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स, उनका टेम्परमेंट, उनका फिजिकल ट्रेट्स और इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। एंड जो भी मेरे को कार्ड्स के थ्रू सबसे ज़्यादा पोर्टेंट मैसेजेस फील हो रहे हैं, मैं उनको आपके तरफ ज़रूर कन्वे करूँगी। फर्स्ट रीडिंग के अंदर मैंने इतना ज़्यादा प्रोफेशंस के ऊपर फोकस नहीं किया था, बिकॉज लाइक आई सेड, प्रोफेशंस जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो गए हैं। कई लोग हैं जो जिनके 9 to 5 जॉब्स हैं, लेकिन वो घर आकर कुछ क्रिएटिव परस्यूट्स भी हैं उनके। तो मैं जनरली मोस्टली आई थिंक प्रोफेशन अगर वेरी स्ट्रांगली अगर कुछ नज़र आता है तो मैं ज़रूर कहूँगी, लेकिन मोस्टली आई एम गोइंग टू फोकस ऑन टेम्परमेंट, पर्सनालिटी ट्रेट्स और इन तरीके की चीज़ों पर ही मेरा ज़्यादा फोकस होगा। एंड अगर मुझे गाइडेंस की अगर मुझे महसूस हुई कि मुझे गाइडेंस आपको देना चाहिए, तो मैं गाइडेंस ज़रूर दूंगी आपको, बिकॉज मेरे मोनोलॉजी टेक्स्ट भी यहाँ पर इसके लिए तैयार हैं। बट ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अबाउट जस्ट इन्फॉर्मिंग यू कि आपके फ्यूचर स्पाउस किस प्रकार के हो सकते हैं। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, आप ये ज़रूर करिएगा कि कई मैसेजेस आपके लिए होंगे, कई मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे। सो जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने जो है लिंक दे रखा है, तो उसके ऊपर भी काफ़ी सारी मेरी रीडिंग्स हैं अपलोडेड, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकती हैं। मैं एक और कार्ड निकालना चाहूँगी। वैसे तो पहले 2 पाइल्स के लिए मैंने सिर्फ 2 ही कार्ड्स निकाले थे कैरोलाइन मिस के आर्केटाइप डेक में से, बट यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है कि आई नीड टू टेक आउट अनदर कार्ड, सो लेट मी डू दैट।
ठीक है। आपके जो पर्सन होंगे, आपके जो फ्यूचर फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो कह सकते हैं कि वेरी गुड जज ऑफ कैरेक्टर। जज का कार्ड आया है, चाइल्ड मैजिकल आया है, सर्वेंट आया है, ये 3 कार्ड्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। बट अगर कुछ कहा जाए तो ये जो है अम, एक सोशल सर्विस के तरीके के इंसान हो सकते हैं। एंड ये मैसेज शायद आपको पहले पाइल के अंदर, दूसरे पाइल के अंदर भी देखने को मिल सकता है। अभी तक के जो कार्ड्स आए हैं वो कुछ कह सकते हैं थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी रखते हैं पाइल नंबर 2 के साथ। सो आप चाहें तो वो पाइल भी देख सकते हैं जाकर। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले तो नज़र ये आ रहा है कि ये जो है काफ़ी फेयर एनर्जी होगी इनकी। ये ना तो ये आपको भी जो है थोड़ा आपके साथ स्ट्रिक्ट रह सकते हैं। जैसे पहले पाइल के अंदर भी एक स्ट्रिक्ट एनर्जी थी, ठीक है। मतलब कि एक प्रेजेंट था कि वो एक सीरियस पाइल था, कह सकते हैं। सेकंड पाइल थोड़ा लेटिंग गो वाला पाइल था, बट एक स्ट्रिक्ट एनर्जी, मतलब कि इफ पुश्ड बियॉन्ड लिमिट तब वो एनर्जी आ रही थी। बट यहाँ पे दिस पर्सन इज स्ट्रिक्ट। ये स्ट्रिक्ट ही है, ठीक है। यानी कि ये आपको भी जो है शायद इतना फॉरगिविंग नेचर नहीं है यहाँ पर बट मतलब कि लेकिन ये फेयर है, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हर बार ही डांट फटकार लगाते फिरें। तो ये उस तरीके के इंसान बिल्कुल भी नहीं है। देन ये जो है डेफिनेटली दिस पर्सन जो है, इनको इनका एस्थेटिक सेंस काफ़ी अच्छा हो सकता है। ये काफ़ी वेल रेड भी हो सकते हैं। एंड इनका जो है ये जो है लाइक एक होता है एक रैशनल इंसान है, वो जो इंसान होता है वो काफ़ी साइंटिफिक होता है, काफ़ी लॉजिकल होता है। बट ये जो है आई थिंक इनका एक साइड है इनका जिसके अंदर ये बिलीव करते हैं कि हर चीज़ को रैशनल ही बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। बिकॉज हर चीज़ जब रैशनल और सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बेस हो जाती है, एंड ये थोड़ा एक कॉन्ट्रोडिक्टिंग पॉइंट आपको लग सकता है क्योंकि जज का कार्ड भी यहाँ पर आया है। बट यस, काम अपनी जगह एंड जीने का तरीका अपनी जगह। तो वो जो है वो ये बिलीव करता है कि कुछ चीज़ें सिर्फ भगवान के हाथों में होती है, कुछ चीज़ें डिवाइनली ऑर्डेन्ड होती हैं, कुछ चीज़ें डेस्टिनी। तो डेस्टिनी और इन तरीके की चीज़ों पे भी इनका काफ़ी जो है विश्वास हो सकता है। मैं यहाँ पे 2 कार्ड्स ले रही हूँ इस पर्टिकुलर डेक से। पता नहीं क्यों मुझे इस पर्टिकुलर पाइल के लिए एक्स्ट्रा कार्ड्स निकालने का मन कर रहा है, बट लेट्स सी किस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आती है। बट ये लास्ट में स्कंक स्पिरिट आया है जो कह रहा है नो योर वर्थ। तो ये पर्सन जो है अभी से ही मैं कह देती हूँ, आई थिंक एक प्रोफेशन जो नज़र आ रहा है इनके लिए, एक एरिया जो बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है इनके लिए इज़ द लॉ एंड ऑर्डर फील्ड। एक लॉ एंड ऑर्डर फील्ड इनके लिए काफ़ी ये उससे जुड़े हुए हो सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो ये हो रहा है। एंड ये जो है बहुत ही दिल फेंग इंसान हो सकते हैं। यानी कि यस ही इज़ स्ट्रिक्ट इन एवरीथिंग, बट ही विल मेक श्योर कि इनके आस पास इनके जो अपने हैं देर ऑल वेरी वेल प्रोवाइडेड। ही टेक्स केयर ऑफ हिज ओन पीपल। तो ये तरीके का एक है। ही कैन बी वेरी वेरी कुछ कह सकते हैं कि ही कैन बी स्लाइटली रूड एंड ब्लंट टू द पीपल अराउंड हिम, बट and he will be rude and very cut to cut with his own people also, but इनकी जो लव लैंग्वेज है वो कह सकते हैं इस एक्ट्स ऑफ सर्विस। ये आपके लिए चीज़ें करेंगे, ये आपको आई लव यू नहीं बोलेंगे आगे, बट ये विल मेक श्योर कि जो है आपके पास सारा कंफर्ट है, कि आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास रहने के लिए अच्छा कमरा होना चाहिए, आपको शॉपिंग पे भी ले जा सकते हैं ये। बट ही इज़ नॉट समबडी, ही और शी इज़ नॉट समबडी जो है इन चीज़ों में बिलीव करता है ज़्यादा आई लव यू और इन सब। ही इज़ अ मोर एक्शन बेस्ड पर्सन दैन अ वर्ड बेस्ड पर्सन। तो ये ज़्यादा बातचीत करने में भी विश्वास नहीं करेंगे। अ वेरी साइलेंट पर्सन दिस इज़। एंड लेकिन इनका जो है, एंड ये तीनों पायल्स में मुझे नज़र आ रहा है कुछ ना कुछ कनेक्शन डिवाइन के साथ। जनरली कई जगहों पे ये होता है कि जो पर्सन हो, कोई भी इंसान, स्पेशली ये प्राइवेट रीडिंग्स में देखने को मुझे ज़्यादा मिलता है कि कुछ एक जो स्पाउसेस होते हैं, पार्टनर्स होते हैं मेरे रीडर्स के, मतलब जो मेरे पेरेंट्स होते हैं, जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं, बिल्कुल भी उनका कोई एसोसिएशन ही नहीं होता है स्पिरिचुअलिटी के साथ। तो मैं उसके ही मेरे को उसका भी यूज टू हो गई हूँ मैं उन चीज़ों की। लेकिन आज सरप्राइजिंगली तीनों पाइल्स जो है काफ़ी, जो फ्यूचर स्पाउसेस की एनर्जी है, एक तरीके से एक स्पिरिचुअल एंगल भी वो अपने साथ लेकर आ रहे हैं। एंड इन टुडेज टाइम्स एंड जो कलयुग चल रहा है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रिलेशनशिप विद द यूनिवर्स, और
with any god that you believe in. तो एक यहाँ पे that belief is there, that connection is very much so present over here. अब हम ये जो सेक्रेड इंडियन टैरो है, हायरोफेंट फिर से आया है. एक ट्रेडिशनल एनर्जी ज़रूर है यहाँ पे, बट दिस डिफर्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल एनर्जी दैट केम इन द प्रीवियस पाइल. ये जो है काफ़ी कंजर्वेटिव हो सकते हैं अपनी सोच के अंदर, अपने तौर तरीकों के अंदर. ये थोड़े से रिलीजियस भी हो सकते हैं, लाइक आई सेड. एंड यहाँ पे एक और कार्ड क्योंकि मुझे निकालने का मन करा, तो एक लवर्स की एनर्जी भी यहाँ पर आई है. लेकिन लाइक आई सेड, इनका जो लव लैंग्वेज है वो एक्ट्स ऑफ सर्विस हो सकता है. उनका लव लैंग्वेज हो सकता है चीज़ें करना, या आपके लिए गर्म खाना बना देंगे, बट कहेंगे ज़्यादा कुछ नहीं. एंड दूसरा लास्ट में आता है टावर, बैक ऑफ द डेक के अंदर. एंड इनका स्वभाव कुछ कह सकते हैं कि थोड़ा सा कोल्ड हो सकता है. आपको ये इनिशियली जब मिले तो आपको ये लगेगा कि काफ़ी कोल्ड इंसान है, लाइक मेरी बनेगी कैसे ऐसे टाइप के इंसान के साथ. काफ़ी कोल्ड एनर्जी है. ये जो है किसी को भी अपने आसपास इतनी आसानी से नहीं आने देंगे. टेस्टिंग है अगेन. अगर आप पहले पाइल से रेजोनेट कुछ, अगर आपको मन कर रहा हो तो आपको पहला पाइल भी देखना चाहिए. तो इस तरीके की एक एनर्जी यहाँ पे, एक कोल्ड एनर्जी ज़रूर है. एंड बट क्यों पहला वाला पाइल अपने सर्कमस्टांसेस के मोहताज नहीं था, बट यहाँ पे जो है मुझे देखने को ये नज़र आ रहा है कि इनके सर्कमस्टांसेस से ये अब जीते ज़रूर हैं, बट इनके सर्कमस्टांसेस ने इनको थोड़ा सा बिटर भी बना दिया होगा. मे बी ही मस्ट हैव हैड आइदर सम हार्ट ब्रेक, या फिर कुछ चीटिंग, बिट्रेयल, किसी भी तरीके की कुछ चीज़ इनके साथ हुई होगी जिसने शायद इनका जो है जीने का तरीका इनका बदल दिया होगा, या इनकी अपब्रिंगिंग काफ़ी स्ट्रिक्ट रही होगी, काफ़ी स्ट्रिक्ट, काफ़ी फ्रूगल रही होगी. एंड फ्रूगैलिटी भी, बिकॉज फ्रूगैलिटी जो इनके पेरेंट्स, उनको लगा होगा कि ज़्यादा अगर हम लोग बच्चे को शुरू से ही स्पॉइल कर देंगे तो आगे जाकर वो क्या करेगा, उस तरीके का माइंडसेट रखने वाले ये खुद भी हो सकते हैं और इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं. बट ये मुझे इस तरीके के नज़र आ रहे हैं कि यू नो व्हाट, मेरे जो लव्ड वंस हैं दे शुड ऑलवेज बी वेरी हैप्पी एंड वेरी वेल प्रोवाइडेड फॉर. तो शायद ये वैसा टाइप का स्वभाव ना रखें आपके तरफ. ही विल मेक श्योर कि फॉर दिस पर्सन अपीयरेंसेज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर लड़के देख रहे हैं, योर वाइफ विल एक्सपेक्ट कि आप जो हैं एक तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें सोसाइटी के सामने. अंदर चाहे बात कुछ भी हो, बट इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी द टू ऑफ यू शुड कम आउट एज अ टीम, राइट. सो ये ऐसा मानना हो सकता है. एंड फॉर गर्ल्स वॉचिंग योर पार्टनर, योर फ्यूचर हस्बैंड, ही विल एक्सपेक्ट कि जो है आप अच्छी तरह से ड्रेसअप होकर आएँ, अच्छे से वेल स्टाइल्ड हेयर के साथ आएँ. ये सारी चीज़ें इनको आउटवर्ड एक्सपीरियंस अपीयरेंसेस का मैं कह सकती हूँ यहाँ पे इनको थोड़ा that can be very, that can bother this person a lot. So he wants the bahar, the appearance should be very well perfect, and this person can be at a position where he or she is expected to turn up in the most finest way possible. तो ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं. Woman holding a coin, यहाँ पे abundant energy है. This person can be well read, well, this person can be earning extremely good amount of money. एंड जर्नी का कार्ड भी नज़र आया है. लाइफ इज़ नॉट बीन ईजी यहाँ पर, बट विक्ट्री का कार्ड है पीछे, तो ये विक्टोरियस तो रहे हैं. चैलेंजेस तो इन्होंने खूब जीते हैं. यहाँ पे मुझे जैसे पहले पाइल के अंदर काफ़ी मिक्स्ड एनर्जीज थी फॉर ऑक्यूपेशन, बट यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर तो आ ही रहा है. गवर्नमेंट सर्विसेज यहाँ पे मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है. बेसिकली anything in which you are serving the people, so that can also include doctors, we can say. Let's see जिप्सी ऑरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं. बट काफ़ी एक स्ट्रिक्ट एनर्जी है यहाँ पे, बट ये बहुत ही मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं आप इनको, अगर आप कह दें कि ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्ट है. बिकॉज जब आप इनको जानेंगे, जब गहराई आएगी रिलेशनशिप के अंदर, जब एक ट्रस्ट बनेगा, एक वल्नरेबल बनने का मौका दिया जाएगा, तब ये शायद कुछ ऐसी चीज़ें कहें जिससे आप समझ जाएं कि ये इस तरीके के क्यों हैं. एंड देन आई थिंक यू विल नॉट क्वेश्चन दिस पर्सन. ये जो हैं दिखने में काफ़ी यंग हो सकते हैं अगेन, बट बातें बहुत सीरियस होंगी, जिसके वजह से ये थोड़े से मच्योर और वाइज विजडम के साथ कुछ मतलब उस तरीके का नज़र आ सकते हैं कि काफ़ी वाइज हैं यहाँ पे. ये अगेन क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड भी यहाँ पर आया है, दिस कैन बी एन अरेंज्ड मैरिज सिचुएशन.
ऐसा भी हुआ हो सकता है क्योंकि रीयूनियन आया है कि क्या पता कुछ साल पहले इस ऐसे टाइप के इंसान का रिश्ता आपके पास आया हो, तब आप दोनों ने ही एक दूसरे पर ध्यान ना दिया हो ज़्यादा, एंड लेकिन नाउ वो रिश्ता वापस आया है एंड अब एक दूसरे पर ध्यान दिया जा रहा है। तो इस तरीके की भी एक एनर्जी यहाँ पे मुझको नज़र आ रही है। होम डेकोर का भी शौक हो सकता है। पाथवे अगेन एक जर्नी वाला कार्ड हम कह सकते हैं, ये भी एक जर्नी ही दर्शा रहा है। कोर्ट हाउस लाइक आई सेड, एक लॉ एंड ऑर्डर वाला यहाँ पर मैसेज ऑफ कंसर्न लास्ट में है। कोर्ट और कोर्ट एंड ये 14 नंबर है जो 5 पर ऐड होता है, तो एक मर्क्यूरी की भी एनर्जी है। लाइक आई सेड यूथफुल यहाँ हो सकता है। लवर्स कार्ड, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग गाइस, बट लवर्स कार्ड जो होता है टैरो के अंदर वो भी शायद जेमिनाई ही रूल करता है। तो अगेन उस तरीके की भी यहाँ पर एक एनर्जी नज़र आ रही है कि दिखने में ये यूथफुल हो सकते हैं ये इंसान, बट बातें बहुत सीरियस होंगी, बहुत एक्सट्रीमली वेल रेड, बुक्स पढ़ने का इन्हें बहुत शौक होगा, मोटी मोटी किताबें ये बड़ी आराम से पढ़ लेंगे। तो ये तरीके की जो है एक इस तरीके की एक ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है इनके बारे में। कोर्ट हाउस आ गया तो अगेन लाइक आई सेड लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पे बहुत बड़ा प्रेजेंस है, यहाँ पे अबंडेंट एनर्जी इनकी होगी। एंड ये लेकिन एक काफ़ी मतलब कि अबंडेंट होंगे ये, मतलब कि आप ये कह सकते हैं। एंड इनको जो है होम डेकोर का काफ़ी शौक होगा, तो इनका जो घर और इनका जो पर्सनल स्पेस होगा वो भी बहुत नीट एंड क्लीन एंड काफ़ी टेस्टफुली डेकोरेटेड होगा। ना तो ज़्यादा चीज़ें भरी हुई होंगी इधर, बट जो भी चीज़ें होंगी दे विल बी एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी, वेरी टेस्टफुली डेकोरेटेड हाउसेज। एंड ही दिस पर्सन इज गोइंग टू बी थोड़ा ट्रेडिशनल इनका होम डेकोर हो सकता है, यानी आप एक मिनिमलिस्टिक डेकोर यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। या जो आज एक ट्रेंड चल रखा है कि लाइक हर मैगजीन के अंदर आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो घर दिखाए जा रहे हैं देर ऑल वाइट ओनली, लाइक एवरीथिंग इज वाइट, किचन इज वाइट, बेडरूम्स आर वाइट, वाइट शीट्स, एवरीथिंग वाइट। तो उस तरीके के नहीं होंगे। दिस पर्सन लाइक्स कि भाई कुछ कलर होना चाहिए। सो ये देखेंगे, आप देखेंगे इनके घर में जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के हैंडीक्राफ्ट्स नजर आएंगे। जयपुर ब्लॉक प्रिंट्स, अजरक प्रिंट्स, थोड़ी बहुत या फिर जो पेंटिंग्स होंगी वो वर्ली पेंटिंग्स हो सकती हैं, पिछवाई पेंटिंग्स हो सकती हैं, तंजोर पेंटिंग्स हो सकती हैं। तो बहुत ही टेस्टफुली सेलेक्टेड एंड बहुत ही आर्टफुल घर हो इनका हो सकता है। और जब ये आपसे मिलने आएंगे, ये आपके ही इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपका जो है काफ़ी डेकोर में आप कुछ मास्टर हो, ही डेफिनेटली अप्रिशिएट इट, बट क्लेनलीनेस होनी बहुत ज़रूरी है। ये पर्सन जो है क्लेनलीनेस का बहुत बड़ा स्टिकलर है, तो आप इस बात का ज़रूर जो है ध्यान रखिएगा जब भी आपसे मिलने आएंगे। बिकॉज जैसे इंसान आप ड्रेसअप होता है, अपने को कैरी करता है, वो इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द इनसाइड ऑल्सो। तो यहाँ पे आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ फिर से आ गया है हमारे पास एक पेज ऑफ सोर्ड्स। कम्युनिकेशन अगेन इनका काफ़ी शार्प होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन कम्स विद अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। इनकी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस भी हो सकती है एज अ लॉयर। द व्हील ऑफ फॉर्चून, काफ़ी कुछ देखा है इन्होंने एंड अब जाके इनका जो है अच्छा टाइम आया है लाइफ में। आपके साथ इनका बहुत अच्छा तालमेल रहने वाला है, बिकॉज बैक ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स आया है, तो यू विल हैव अ गुड फैमिली लाइफ विद दिस पर्सन एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड नाइस। तो उस बात की आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। दिस पर्सन विल ऑल्सो ट्रैवल अ लॉट। इनको ट्रैवलिंग का हम कह सकते हैं काफ़ी शौक होगा, स्पेशली रोड ट्रैवलिंग, आई मीन कार, लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग का इनको बहुत शौक हो सकता है। एंड इनको जो है डिफरेंट कल्चर्स की चीज़ों का भी काफ़ी शौक हो सकता है। तो ये सोवेनियर्स भी कलेक्ट करते होंगे, जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ का एक कुछ सोवेनियर ज़रूर लेकर आएंगे। आपके लिए ये गिफ्ट्स काफ़ी लेकर आएंगे एंड ही विल नॉट एक्सपेक्ट यू टू डू अ बिग होल शो इन फ्रंट ऑफ हिम कि ओ माय गॉड थैंक यू वेरी मच,
and all of these things, but just a simple thank you, a very heartfelt thank you is enough. You'll just embarrass this person अगर आपने बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करी. एंड मैं कहती हूँ कि आपको बदलना भी क्यों है ऐसे टाइप के इंसान को. लाइक एक्ट सब आप अपनी लव लैंग्वेज खुद चेक कर लीजिए. मे बी यू वांट समबडी जो आपको खूब सारे आई लव यूज़ का है, बट इनका लव लैंग्वेज है ही जब गिफ्ट्स लाना और एक्ट्स ऑफ सर्विस. तो ये आप के लिए बुके लेकर आ जाएंगे फ्लावर के, लेकिन ये बोलेंगे नहीं कि वो रेड रोजेस का मतलब क्या है. तो यू नो दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन यू कैन एक्सपेक्ट हिम टू बी. हाइट इनकी एवरेज टू स्लाइटली अबव एवरेज हो सकती है. मतलब कि अगर इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो आई एम सीइंग एनीवेयर बिटवीन 5'7" to 5'10". ये एक रेंज मुझे नज़र आ रहा है. इनकी जो फेस होगा काफ़ी सीरियस लुकिंग, यूथफुल तो ये होंगे बट अ वेरी सीरियस एक्सप्रेशन ऑन द पर्सन's फेस. बाल इनके ठीक ठाक होंगे, nothing like wow about it. Very well dressed though, extremely well dressed and very well styled hair. ठीक है. एंड अपने फीचर्स को कैसे एक्सेंचुएट करते हैं वो इनको ज़रूर आता होगा. एंड एक आकर्षण पावर ज़रूर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है. एंड भगवान से इनका काफ़ी कनेक्शन होगा, तो आप देखेंगे ये काफ़ी तीर्थ स्थानों पे भी जाना इनको बहुत पसंद होगा. इनके ट्रैवल्स अक्सर तीर्थ स्थानों पर भी हो सकते हैं. तो ये सारी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं. एज सच मुझे यहाँ पे गाइडेंस की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, लेकिन आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन सीइंग कि मोनोलॉजी कार्ड्स कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे. इन्होंने फॉरेन से भी अपनी एजुकेशन करी हो सकती है, या फिर इनकी जो एजुकेशन होगी इट कैन बी फ्रॉम सम ऑफ द मोस्ट टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री. तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. तो ये स्टूडियस हो सकते हैं, वेल रेड हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं. ये कई सारी चीज़ों के ऊपर घंटों घंटों तक बातें कर सकते हैं, यू नो. एंड ही विल नो एवरीथिंग अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग करंट पॉलिटिक्स में अभी क्या चल रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, किसी दूसरी कंट्री की यू नो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, वहाँ पे कौन से लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनकी क्या व्यू पॉइंट्स है. ऐसे टाइप की चीज़ों के बारे में ये काफ़ी इनको जान पहचान होगी. थोड़ा बहुत ही रिलेशनशिप मुझे ऐसा लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस भी रह सकता है बीच में. कई जगहों पे ऐसा लग रहा है मेरे को कि क्या पता आप दोनों को एक दूसरे से दूर भी रहना पड़े. इस तरीके की भी एक एनर्जी यहाँ पे थोड़ी बहुत मेरे को नज़र आ रही है. बट ओवरऑल आप जब इनको जानेंगे तो एक वार्मथ ज़रूर नज़र आएगी आपको, एक अलग तरीके की वार्मथ, एक डीप रिस्पेक्ट आपको इस इंसान की तरफ ज़रूर महसूस होगा. एंड इट्स गोइंग टू बी अ लव दैट बिल्ड्स ओवर टाइम, यू नो. बट यहाँ सैटर्न का भी मेरे को रोल कुछ तरीके से नज़र आ रहा है यहाँ पे, कि एक सैटर्नियन एनर्जी भी है यहाँ पे. मैं ये कार्ड लेना चाहूँगी. टेक इंस्पायर्ड एक्शन, यानी कि इधर मतलब सिर्फ यही है कि आपको कुछ जानबूझ के कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. यूनिवर्स आपको अपना आप कह देगी कि आपने क्या करना है. तो इधर आपको ज़्यादा कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट कीप डूइंग व्हाट मेक्स यू हैप्पी, कीप योर सेल्फ नीट एंड क्लीन. जैसा बैक ऑफ द डेक कह रहा है, अटेंड टू द डिटेल्स. देखिए कहाँ कहाँ पे आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, उन एरियाज़ को बेहतर करते रहिए, ये अपना आप आ जाएंगे. देयर इज़ नो नीड टू just find this person or wait for this person. ये अपना आप आ जाएंगे. He will be the person who's going to, he or she will take the action. You don't have to do very much. So this was your reading pile number 3. I hope you liked it very much because I definitely had an amazing time doing this reading. मेरा इंग्लिश चैनल भी ज़रूर देखिए, वहाँ पर मैं बहुत सारी रीडिंग्स जो है अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी और आगे भी कर रही हूँ. एंड लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको रीडिंग कैसी लगी. एंड व्हाट एल्स, प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करें. थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट इवनिंग, ग्रेट वीक अहेड. थैंक यू. गुड बाय.